ये आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है। क्वेश्चन है 5 men are available to do 5 different jobs। 5 men हैं, 5 different jobs हैं। From past record the time in hours में ये टाइम दिया गया है और हमें असाइन करना है, हर एक मैन को हर एक टास्क असाइन करना है। ठीक है, इससे ज्यादा लेंथी क्वेश्चन ना आपसे गेट में पूछा जा सकता है, ना आपसे आईएएस में पूछा जा सकता है। किसी भी कंपटीशन में इससे ज्यादा लेंथी क्वेश्चन नहीं पूछा जा सकता है। हम इसको सॉल्व करते हैं, इसमें कई स्टेप्स आएंगे, कई बार रिवाइज करना पड़ेगा, बट इससे ज्यादा लेंथी क्वेश्चन अगर आपको ये एक बार करना समझ आ गया तो आप कभी भी असाइनमेंट का कोई भी प्रॉब्लम अब नहीं मिस कर सकते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला जो हंगेरियन मेथड के स्टार्टिंग के 3 स्टेप थे, सबसे पहले हम उनको चेक कर लेते हैं। पहला स्टेप क्या था? पहला स्टेप था मैट्रिक्स में फॉर्म करना। क्वेश्चन में मैट्रिक्स में फॉर्म करके दिया हुआ है, पहला स्टेप हो गया। दूसरा स्टेप मैक्सिमाइजेशन की प्रॉब्लम है तो सबसे मैक्सिमम को सारे वैल्यू से माइनस करके लिख देना है, उसको मिनिमाइजेशन में कन्वर्ट कर देना है। बट अगर मिनिमाइजेशन की ही प्रॉब्लम है तो हम आगे बढ़ सकते हैं। ये प्रॉब्लम टाइम की है, टाइम को कम करना है, टाइम हमेशा कम किया जाता है। ठीक है, प्रॉब्लम मिनिमाइजेशन की हो गई। सेकंड स्टेप हंगेरियन मेथड का क्लियर हो गया। थर्ड स्टेप प्रॉब्लम आपकी बैलेंस है कि नहीं, आप चेक कर लीजिए। 5x5 की मैट्रिक्स है तो ये आपकी प्रॉब्लम बैलेंस्ड है। अगर 5x5 की मैट्रिक्स नहीं होती तब आपको क्या करना होता? तब आपको एक डमी रो या डमी कॉलम को ऐड करना होता, इसको बैलेंस n क्रॉस n की मैट्रिक्स बनाने के लिए। 3 स्टेप आपके हमेशा हंगेरियन मेथड में आपको स्टार्टिंग में चेक करने हैं। जब तीनों सेटिस्फाई हो जाए तब आपका चौथा स्टेप आता है आपका अपॉर्चुनिटी कॉस्ट मैट्रिक्स बनाने का, और उसको बनाने के लिए आप एक बार रो वाइज ऑपरेशन करेंगे, एक बार आप कॉलम वाइज ऑपरेशन करेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम इसमें रो वाइज ऑपरेशन परफॉर्म करते हैं। तो आप ये जो मैट्रिक्स देख रहे हैं, फर्स्ट रो में सबसे मिनिमम क्या है? 1। सेकंड रो में सबसे मिनिमम क्या है? 1। थर्ड रो में सबसे मिनिमम क्या है? 1। फोर्थ रो में सबसे मिनिमम क्या है? 1। फिफ्थ रो में भी सबसे मिनिमम 1 है। तो अब हम इसको सब्ट्रैक्ट करके लिख देते हैं। सिंपल से सब में से यही सब्ट्रैक्ट होना है तो सीधे लिख देते हैं 1 8 1 6 0। फिर से 5 7 6 5 0। फिर 1 गया, 3 5 4 2 0। फिर यहां से 1 3 1 6 2 0। फिर यहां से 1 4 2 8 4 0। ठीक, अब इसमें आपने देखा सारे 0 हो गए, बट ना यहां 0 है, ना यहां 0 है, ना यहां 0 है, ना यहां 0 है। तो अब हमें क्या करना पड़ेगा? हमें एक बार कॉलम वाइज ऑपरेशन भी परफॉर्म करना पड़ेगा। कॉलम वाइज ऑपरेशन परफॉर्म करेंगे तो कॉलम वाइज ऑपरेशन आपको परफॉर्म करेंगे तो एक बार इनको भी, ये क्या हो जाएगा? 1 सबसे घटाना है तो 0 4 2, इसमें से भी 1 गया, 2 इसमें से भी 1 गया, 3। इस कॉलम में सबसे मिनिमम क्या है? 1 है तो सब में से 1 घट जाएगा। 8 में से 1 गया 7, 7 में से 1 गया 6, 5 में से 1 गया 4, 1 में से 1 गया 0, 2 में से 1 गया 1। इस रो में, इस कॉलम में सबसे मिनिमम 1 है, 1 में से 1 गया 0, 6 में से 1 गया 5, 4 में से 1 गया 3, 6 में से 1 गया 5, 8 में से 1 गया 7। इस रो में सबसे मिनिमम 2 है, 6 में से 2 गया 4, 5 में से 2 गया 3, 2 में से 2 गया 0, 2 में से 2 गया 0, 4 में से 2 गया 2। ठीक है, इसमें हमने रो वाइज और कॉलम वाइज ऑपरेशंस परफॉर्म कर दिए। रो वाइज और कॉलम वाइज ऑपरेशन परफॉर्म हो गए। जब आपका एक बार रो वाइज और कॉलम वाइज ऑपरेशन परफॉर्म हो जाए तब हंगेरियन मेथड का 5th स्टेप है
असाइनमेंट का। अब आपको असाइनमेंट करना है। असाइनमेंट करने के लिए आप क्या करेंगे, पहली रो में चेक किया 3 0 है, हमें नहीं पता किसको लेना है, छोड़ो। सेकंड रो में गए 1 0, असाइन कर दिया। जैसे ही असाइन हुआ कॉलम वाइज कट गए, छोड़ दो। थर्ड रो में गए 1 0 मिल गया, असाइन कर दिया, कॉलम वाइज कट हो गए। फोर्थ रो में गए, अब एक ही 0 मिला क्योंकि ये दोनों तो कट चुके हैं, असाइन कर दिया, कॉलम वाइज कट गए, कॉलम में और कुछ बचा ही नहीं था। फिफ्थ में गए कोई नहीं है, छोड़ दो। फर्स्ट कॉलम में गए, अब रो वाइज हो गया, अब कॉलम वाइज चेक करेंगे। फर्स्ट कॉलम में गए, पहले ही मिल गया, एक ही 0 था, तो रो वाइज कट हो जाएंगे। इस कॉलम में हो ही चुका है, इसमें कोई नहीं मिला, इसमें ये, इसमें ये, ठीक। तो हमने सारा असाइनमेंट कर दिया। अब 6th स्टेप क्या होता था, नंबर ऑफ असाइनमेंट इज इक्वल टू नंबर ऑफ रो एंड कॉलम। यहां पे नंबर ऑफ असाइनमेंट कितने, 1 2 3 4, और रो एंड कॉलम कितनी है, 5। तो ये कंडीशन तो सेटिस्फाई हुई नहीं। जब ये कंडीशन सेटिस्फाई नहीं होती है तब हमें क्या करना होता है, तब हम रिवाइज्ड अपॉर्चुनिटी कॉस्ट मैट्रिक्स बनाते हैं। वो कैसे बनाते हैं, उसको बनाने के लिए हमें जितने भी 0 हैं उनको मिनिमम नंबर ऑफ स्ट्रेट लाइन, या बोला जाए मिनिमम नंबर ऑफ हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल लाइन से कवर करना है। सबसे ज्यादा 0 किस लाइन में है, 5 0, एक तो ये कवर हो गया। उसके बाद सबसे ज्यादा 0 किस लाइन में है, 2 0 कवर। उसके बाद ये देखो 2 0 कवर। इसके बाद ये कवर। सारे 0 को मैंने विद द हेल्प ऑफ मिनिमम नंबर ऑफ स्ट्रेट लाइन, हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल स्ट्रेट लाइन मैंने कवर कर दिया। अब नंबर ऑफ लाइन कितनी है, 1 2, काउंट कर लीजिए, 1 2 3 4, 4 लाइनें हैं। और नंबर ऑफ रो एंड कॉलम कितने हैं, 5 है। तो जब नंबर ऑफ स्ट्रेट लाइंस वर्टिकल हो या हॉरिजॉन्टल हो, इन दोनों का समेशन जब आपके रैंक ऑफ मैट्रिक्स या बोला जाए नंबर ऑफ रो एंड कॉलम से कम आए, तब आप क्या करेंगे, तब आप करेंगे जो अनकवर्ड हैं। अनकवर्ड कौन कौन से, 4 5 3 2 2 5 3 7, इनमें से सबसे मिनिमम वैल्यू कौन सी है, सबसे मिनिमम वैल्यू है 2। इस 2 को जितने अनकवर्ड है उनसे सब्ट्रैक्ट कर दीजिए, जितने भी अनकवर्ड है उनसे सब्ट्रैक्ट कर दीजिए। चलिए जितने अनकवर्ड है उनसे सब्ट्रैक्ट करते हैं। 4 4 में से 2 गए, 2 बचा। 5 5 में से 2 गए, 3 बचा। 2 2 में से 2 गए, 0 बचा। 3 में से 2 गए, 1 बचा। फिर 0, फिर 5 में से 2 गए, 3 बचा। 3 में से 2 गए, 1 बचा। 7 में से 2 गए, 5 बचे। ये सारे अनकवर्ड मैंने लिखे। उसके बाद जहां पे इंटरसेक्शन है वहां पे ऐड कर दो। इंटरसेक्शन किस पॉइंट पे, इस पॉइंट पे, इस पॉइंट पे, इस पॉइंट पे, 3 जगह इंटरसेक्ट कर रहा है, तो वहां वहां हम ऐड कर देते। 7 था, 9 हो गया। 4 था, 6 हो गया। 0 था, 2 हो गया। उसके अलावा जितनी रिमेनिंग वैल्यू हैं जो कवर्ड हैं उसको एज इट इज छोड़ देना है। तो एज इट इज किस किस को छोड़ देना है, 0 0 6 4 0 1, फिर 3 0 0 और 2, फिर 0 0 0 0। ये सारा हो गया, ठीक है। जब रिवाइज अपॉर्चुनिटी कॉस्ट मैट्रिक्स एक बार आपको मिल जाए तो आपको फिर से वही एक स्टेप असाइनमेंट वाला फॉलो करना है। चलिए हम असाइनमेंट करते हैं। पहली रो में 2 0 है, हमें नहीं पता किसको असाइन करना है, छोड़ दो। सेकंड रो में 1 0 मिला, असाइन किया और उसके कॉलम वालों को कट कर दिया, अब इनको कंसीडर नहीं करना। थर्ड रो में गए 2 0 है, हमें नहीं पता किसको असाइन करना है, छोड़ दो। फोर्थ रो में गए 3 0 है, छोड़ दो। फिफ्थ रो में गए कोई नहीं।
पहले कॉलम में गए 3 0 छोड़ दो, सेकंड कॉलम में गए 1 0 असाइन करो, कॉलम कट कर दो। थर्ड रो में गए, थर्ड कॉलम में गए 1 0 असाइन किया और रो वाइज कट कर दिया। ठीक है, फोर्थ कॉलम में गए 1 0 मिला, असाइन किया और ये रो वाइज कट हो गया। सारे जीरो आपके लगभग कट हो चुके हैं, सारे जीरो आपके कट हो चुके हैं। अब जरा चेक करिए, नंबर ऑफ असाइनमेंट 1 2 3 4, 4 है आपके नंबर ऑफ असाइनमेंट। ठीक है, और नंबर ऑफ रो एंड कॉलम कितनी है? 5। नंबर ऑफ रो असाइनमेंट 4, नंबर ऑफ रो एंड कॉलम 5। तो फिर से आपको ऑप्टिमल सोल्यूशन नहीं मिला है, तो आप फिर से इसको एक बार रिवाइज्ड कॉस्ट मैट्रिक्स में कन्वर्ट करेंगे। तो उसको कन्वर्ट करने के लिए हम क्या करेंगे? मिनिमम नंबर ऑफ हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल लाइंस की हेल्प से सारे जीरो को कवर करेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला, सबसे ज्यादा जीरो इस लाइन में है, कट कर दिया 1, फिर 1 2 3 2, ठीक है, फिर 3, फिर ये 4, मतलब 1 2 3 4, 4 लाइंस की हेल्प से हमने सारे जीरो को कवर कर दिया है। मिनिमम नंबर ऑफ लाइंस कितनी आई? 4, और नंबर ऑफ रो एंड कॉलम कितनी है? 5। तो मतलब अब हमें फिर से वही स्टेप एक बार फिर से करना पड़ेगा। जो अनकवर्ड हैं उनमें से सबसे मिनिमम क्या है? अनकवर्ड में सबसे मिनिमम क्या है? 1। सबसे मिनिमम क्या है? 1। इस 1 को जितने अनकवर्ड है उनसे सब्ट्रैक्ट कर दो। फिर से 2 में से 1 गया 1, 6 में से 1 गया 5, 3 में से 1 गया 2, 3 में से 1 गया 2। फिर कहाँ है अनकवर्ड है? ये लाइन। तो 1 में से 1 गया 0, 1 में से 1 गया 0, 5 में से 1 गया 4, 2 में से 1 गया 1। ये अनकवर्ड हो गया। जहां पे भी सब्ट्रैक्ट कर रही हैं, लाइनें इंटरसेक्ट कर रही हैं, वहां पे हमें ऐड करना है। यहां देखो इंटरसेक्ट कर रही है तो 2 पे 1 जुड़ा तो कितना हो गया? 3। यहां पे इंटरसेक्ट कर रही है तो यहां पे 0 में 1 जुड़ा तो 1। यहां पे इंटरसेक्ट कर रही है तो 0 में 1 जुड़ा 1। और बाकी जो है, बाकी जितनी भी हैं उनको एज इट इज छोड़ देना है, उनके साथ हमें कुछ नहीं करना है। 0 9 0 6 0 4 1 0 0 0 3 0 और ये 0। ठीक है, तो ये सॉरी एक ये भी 0। इसके बाद आपका ये सारे कवर्ड, सारी फिर से हम मैंने एक मैट्रिक्स बना रही है, रिवाइज्ड कॉस्ट मैट्रिक्स। अब हम एक बार फिर से इसमें असाइनमेंट स्टार्ट करते हैं। पहली रो में 2 0 हमें नहीं पता, हम छोड़ दे रहे हैं। सेकंड रो में गए 1 0 मिला, असाइन कर दिया और कॉलम वाइज को कट कर दिया। कॉलम में बस 1 मिला, इसको कट कर दिया। थर्ड रो में गए 2 0, हमें नहीं पता किसको असाइन करना है, छोड़ दो। फोर्थ रो में गए 3 0, हमें नहीं पता, हमने छोड़ दिया। फिफ्थ रो में गए, फिर से हमें 2 0 मिले, हमें किसको असाइन करें हमें नहीं पता, हमने फिर से छोड़ दी। फर्स्ट कॉलम चेक किया, कॉलम वाइज चेक कर लेते हैं। कॉलम में 4 0 छोड़ दो। सेकंड कॉलम में 2 0, हमें नहीं पता, हमने फिर छोड़ दिया। थर्ड में गए 1 0 मिला, असाइन कर दिया। ठीक है, इसको असाइन कर दिया और कॉलम वाइज रो वाइज कट कर दिया। कॉलम वाइज असाइन किया तो रो वाइज कट कर दिया। इसके बाद फोर्थ कॉलम में गए 2 0, हमें नहीं पता, छोड़ दिया। एंड देन फिर से वही ऑपरेशन, जब यहां देखा हमें नहीं पता किसको असाइन करेंगे। ठीक है, तो हमने एक बार रो वाइज ऑपरेशन परफॉर्म कर लिया और एक बार कॉलम वाइज ऑपरेशन परफॉर्म कर लिया। उसके बाद भी हमारी ऐसी कंडीशन आ रही है कि हर रो में, हर कॉलम में मोर देन 1 0 मिल रहे हैं हमें। ठीक है, और हमें नहीं समझ आ रहा हम किसको असाइन करें। तो जब ये कंडीशन आती है, ये कंडीशन होती है मल्टीपल ऑप्टिमल सॉल्यूशन। मतलब आंसर आपको एक ही आएगा, मिनिमम आएगा, बट तरीके अलग है। मतलब कई रास्तों से आपको एक मिनिमम आंसर मिल सकता है। कैसे? अब हम इसमें क्या करते हैं, अगर हमें हर उसमें एक ही असाइन करना है तो हम चेक करते हैं। हम अब एक बार रो वाइज और एक बार कॉलम वाइज ऑपरेशन जब परफॉर्म कर चुके हैं तो उसके बाद हम जब देखते हैं कि हर रो और हर कॉलम में एक से ज्यादा जीरो मिल रहे हैं
तो हम रेंडमली अपनी मर्जी से किसी को भी असाइन कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल फर्स्ट रो में एक 0 हो गया, सेकंड रो में एक 0 हो गया, थर्ड रो में जब हम बात करेंगे तो हम थर्ड रो में चाहे तो इसको सेलेक्ट कर लीजिए, चाहे तो इसको असाइन कर लीजिए। इन दोनों में से आपके ऊपर डिपेंड करता है आप किसको असाइन करना चाहते हैं। मान लीजिए मैंने इसको असाइन किया, अगर मैंने इसको असाइन किया तो अब इस रो में कोई और 0 असाइन नहीं होगा, साथ ही साथ इस कॉलम में भी कोई और 0 असाइन नहीं होगा। ठीक है, उसके बाद हम चेक करते हैं, फोर्थ में आते हैं। फोर्थ कॉलम में जब आते हैं, फोर्थ कॉलम में जब आते हैं तो हम देखते हैं यहां भी 2 0 हैं, लेकिन फिफ्थ कॉलम में अब सिर्फ एक ही 0 बचा है। फिफ्थ कॉलम में अब एक ही 0 बचा है, तो इसको पहले ही असाइन कर दो, क्योंकि अगर हमने यहाँ पे भी वही ऑप्शन लिया और आपने कहा सर हम इसको असाइन करेंगे तो आपको फिफ्थ रो में कोई 0 बचेगा नहीं, क्योंकि आपको ये भी काटना पड़ेगा, ये भी काटना पड़ेगा। अब आपने फिफ्थ रो में ये असाइन कर दिया है तो इसका मतलब ये कट गया है। ठीक है, और इसके बाद आपको ये असाइन करना पड़ेगा। ठीक है, क्योंकि यही एक रिमेनिंग बचा रह गया। अब आप चेक करिए नंबर ऑफ असाइनमेंट 1 2 3 4 5। नंबर ऑफ असाइनमेंट कितने हो गए? नंबर ऑफ असाइनमेंट 5 और नंबर ऑफ रो कॉलम कितनी है? 5। तो ये आपका ऑप्टिमल सॉल्यूशन मिल गया, बट ये केस है मल्टीपल ऑप्टिमल सॉल्यूशन का। अब जरा हम इनको मार्क करते हैं सॉल्यूशन में, 1 2 3 4 5। ठीक है, ये 5 है। अब जरा मैं इनको ऐड करके लिखता हूं कि ये वैल्यूज कितनी आ रही हैं। टोटल मिनिमम टाइम इज इक्वल टू 214 2 + 1 + 4 3 + 3 3 + 3 ऐड करिए 3 9 13 आवर्स। ये आपका मिनिमम आया 13 आवर्स। ठीक है, अब आप अगर जो ये कंडीशन आई थी जब 2 0 में से मैं एक सेलेक्ट कर रहा था, आप इसको छोड़ के इसको सेलेक्ट कर सकते थे। आपके ऊपर चॉइस है, हर बार मिनिमम आंसर यही आएगा, इससे कम आंसर नहीं आएगा। ठीक है, ये क्वेश्चन आपका मल्टीपल ऑप्टिमल सॉल्यूशन के ऊपर है, आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। थैंक यू।